So beta, in the previous lecture I taught you this, right? A vector equals to xi cap plus yj cap plus zk cap. This is your x component of the vector, this is your y component of the vector, this is your z component of the vector, and this is how you calculate the magnitude. इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, इससे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको एंगल निकालना है, मतलब ये वेक्टर इंक्लाइंड होगा, इसका एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ, वो तीनों को कैसे कैलकुलेट करना है? आई के कोएफिशिएंट यानी एक्स को हमें डिवाइड कर देना है ए के मैग्नीट्यूड से, तो उससे कॉस अल्फा आ जाएगा। जे का कोएफिशिएंट यानी y अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, इससे कॉस बीटा आ जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस गामा इज z अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x एक्सिस। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस। गामा क्या है? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद z एक्सिस, राइट? और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। They are called direction cosines, right? In ये जो तीनों है बेटा, cos alpha, cos beta, cos gamma, they are called direction cosines of the vectors, right? और बेटा इनका आपस में रिलेशन होता है, याद रखना है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, ये 1 के इक्वल होता है। आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो बेटा। इसको ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो और ऐड करो, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है आपने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, राइट? अब इसको हम यूज करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू यूज। सपोज आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट अस से इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप बाय रूट 2 माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट, राइट? ये दिया हुआ है। अब ये बोलते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लेते हैं इसको न्यूटन ले लेते हैं, यानी कि ये कोई फोर्स है। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सॉल्यूशन, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा? 1/√2 का स्क्वायर। आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना बेटा। आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1/√2 प्लस जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। सर आपने एंड वाली टर्म क्या लिखी है सर? वैल्यू लिखा है, वो क्या लिखा सर? के क्या है बेटा? के क्या है? के कैप, ओके सर। तो आई का कोएफिशिएंट 1/√2, जे का कोएफिशिएंट -1 और के कैप का कोएफिशिएंट 1/√2। तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। कितना आ गया बेटा? 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि कितना हो गया बेटा? √2 हो गया। यस सर। तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया √2। अब यानी कि फोर्स है आपकी, देखो बेटा इसको देख के नहीं पता लग रहा ना कि फोर्स √2 न्यूटन है, लेकिन जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो दिख गया, राइट? तो इसको आपको डिकोड करना आना चाहिए, यानी कि इसमें से मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए। तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट ऑफ। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? कमलप्रीत बेटा, अशनूर, अमनजोत, अक्षय, पार्थ, रायन बेटा। यस सर। यस सर। अब हमें एंगल निकालना है cos अल्फा। ध्यान से समझ, cos अल्फा क्या कहता है? आई का कोएफिशिएंट 1/√2
आई का कोएफिशिएंट 1/√2, उसको किससे डिवाइड करना है, ए के मैग्नीट्यूड से, यानी कि कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया, राइट। तो cos अल्फा आ गया 1/2, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। वेरी गुड 60 डिग्री। तो इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बेटा कितना है 60 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं cos बीटा। सर एक बार ये दोबारा बताना। बेटा एक मिनट, cos बीटा कैसे निकालेंगे, जे का कोएफिशिएंट बेटा कितना है -1, जे का कोएफिशिएंट कितना है -1 अपॉन √2, -1/√2, इसका मतलब बीटा कितना आ गया, बीटा कितना आ जाएगा बेटा 135 डिग्री, राइट। कॉस गामा निकालते हैं, कॉस गामा ध्यान से देखना बेटा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि एंगल विद द जेड एक्सिस, समझना ध्यान से। के का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1/√2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, के के कोएफिशिएंट को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करो, बेटा कितना आ गया ये, सर एक डाउट था सर। जस्ट सर 1/2 आ गया सर। गामा इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। गामा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। बेटा एक सेकंड, बेटा डाउट जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद पूछा करो बेटा, एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो प्लीज, उसके बाद आप जो मर्जी पूछो, ठीक है। मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने दो दोबारा, सब लोग दोबारा से समझो, क्योंकि बेटा मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे ना, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, जब तक ऐसे ही चलना है बेटा क्या कर सकते हैं, दिस इज इन बियॉन्ड अस। सुनना ध्यान से। सर न्यूज़ में आया कि सितंबर में थर्ड वेव आ रही। बेटा yes, there is a again shutdown in because this delta variant is very dangerous. जो डेल्टा वेरिएंट आया है वो बहुत डेंजरस है। इंग्लैंड ने वापस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, तो उनके पास तो सब कुछ था, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन्होंने भी दोबारा लॉकडाउन कर दिया है। तो बेटा अब कुछ पता नहीं है, तो हमें वही है ना, कोई बात नहीं बेटा, जो होता है उसको तो सहन करना ही पड़ता है। तो आप मजबूत रहो, राइट। आपको अच्छे मतलब कोशिश करो जितना भी समझ सकते हो। अब समझना ध्यान से, राइट। मैं दोबारा से बताता हूँ बेटा, देखो हमारे लिए भी कितना एक्सर्ट करना पड़ता है। यू वोंट बिलीव आई एम राइट अंडरनीथ द एसी एंड एसी इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। दिस इज अ न्यू एसी, स्टिल आई एम परस्पायरिंग, राइट, क्योंकि एफर्ट बहुत लग रहा है बोलने में। अब सुनना ध्यान से, ए वेक्टर इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करेंगे सारे तो हो जाएगा। ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई का कोएफिशिएंट यानी कि 1/√2 हो गया, उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है बेटा -1 प्लस -1 का स्क्वायर, यहां पे माइनस नहीं लगा देना है, ओके, प्लस के का कोएफिशिएंट 1/√2 का स्क्वायर, कोई बात नहीं खुशी बेटा, अब कॉन्सेंट्रेट करो, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई किया, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो इस वेक्टर इनको ऐड करो, हाफ प्लस 1 ये आ जाएगा 2, तीनों को ऐड करके एलसीएम नहीं लिया बेटा, मैंने मेंटली कर दिया है, तो √2 आ गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? पार्थ बेटा, रायन, खुशी, नहीं सर। कमलप्रीत, No, sir. है सबको? Yes, sir. दिव्यांश बेटा, कोई डाउट इसमें यहां तक? नो सर। अक्षत, सार्थक, हमें कोफिशिएंट लेना है ना, मतलब उसका नो मैग्नीट्यूड। सर। कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना। ओके सर, तो मतलब माइनस साइन लगेगा, जैसे -1 था तो माइनस लेना। हाँ बेटा, आप यहाँ पे तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि वो स्क्वायर ही होना है, बट हाँ जी। यस लगा सकते बट सर हम जैसे नीचे cos अल्फा cos बीटा निकालना, तो उसमें जैसे हो। हमने यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ, वो मैंने अभी बताया नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक रिलैक्स करो बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे यस चलते हैं। सर। अब मुझे पूछा है इसने एंगल निकालो, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। 2D का तो आप सीख चुके हो सब लोग बहुत अच्छे से, अब 3D का सीखते हैं, ठीक है। तो 3D का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें cos अल्फा आता है, वहां पे tan अल्फा था। cos अल्फा इक्वल्स टू आई का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1/√2, उसको किससे डिवाइड करना है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कितना है √2। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा अमाउंट। सुनना ध्यान से, 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है,
10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो 10 न्यूटन क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। तो ये वेक्टर, ये देखो, ये जो फोर्स है इसके अंदर भी डायरेक्शन भी है बेटा और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, राइट? वो आपको निकालने पड़ेंगे, राइट? अब सुनना ध्यान से, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिल्क होता है, दूध होता है, उसके अंदर ही होता है ना मक्खन भी और घी भी, क्या वो दिखाई देता है? नो। उसको निकालने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। You have to churn the milk. When you churn, you will get cream, and from there you can get makhan as well as desi ghee, which everybody eats in India. तो ऐसे ही है, इसके अंदर बेटा सब कुछ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सिर्फ एफर्ट करके निकालना है। तो ये हम इसकी चर्निंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा √2 न्यूटन। अब सुनना ध्यान, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा? आई के कोएफिशिएंट को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बेटा कितना आ गया? हाफ। कॉस अल्फा अगर हाफ है, मतलब कॉस थीटा अगर हाफ है, तो थीटा कितना होना चाहिए बेटा? 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, गुड। बेटा रायन क्लियर है? यस सर। दिव्यम सर हाँ जी सर सर इस क्वेश्चन में आपने सर क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन फाइंड क्या करना है ये बता दो। बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है सर, ठीक। मैंने बोला था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? अब सुनो, अब चलो मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है? अब सुनो, cos बीटा, cos बीटा के लिए क्या करना है? j का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? -1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड √2 आ गया। तो cos बीटा -1/√2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री। अरे 135 कैसे आई? बेटा इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा पूरा मैथ्स का, अभी तो याद ही कर लो। इसके मैथ्स इसमें पूरा मैंने एक क्लास लगाई है बेटा निकालने के लिए, ठीक है? तो आप उसको देख लेना, यहाँ पे लगाऊंगा तो पूरी क्लास लगेगी। कॉस गामा, राइट? कॉस गामा कितना आ गया? के का कोएफिशिएंट अपॉन √2। एंड अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो बेटा, जो भी पूछ रहे थे अभी, तो आपको मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से कराएं, ठीक है? कॉस गामा इक्वल्स टू के का कोएफिशिएंट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, कितना आ गया? हाफ। गामा की वैल्यू आ गई 60√3। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। इरेज कर दो बेटा इसको। हाँ जी बेटा दिव्यांश, आप पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछ सकते हो। नो सर, हो गया। ओके, गुड। अब एक और क्वेश्चन, let us solve one more question. Find the magnitude and direction of the vector. सर एक क्वेश्चन है पिछले उसमें। हाँ जी बेटा। सर आपने कॉस गामा की बीटा की वैल्यू निकाली थी जो -1/2 आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है। यस बेटा, आ सकता है। तो सर फिर 235 डिग्री भी तो आ सकता है उसका। यस, आ सकता है बेटा। हम बेटा फर्स्ट सेकंड में ही रखते हैं एंगल ना, वेक्टर्स के बीच में ना। बिल्कुल ठीक है आपका। मैथ्स में तो आपको दोनों सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है यहाँ सर। पे या फिजिक्स में बिल्कुल बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आपने मैथ्स लगाया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट तक एंगल देना, ठीक है? ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकंड। एक मैं करता हूं बेटा और उसके बाद आप करना, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहले v का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आई थिंक ये तो आप मेंटली कर पाओगे। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 आ गया। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव लगाने का फायदा नहीं होता, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो √3 आ गया। ओके, तो क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, पॉजिटिव हो जाता है,
कई बार मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, कई बच्चे गलती करते हैं माइनस में यहाँ लगा देते हैं। उससे थोड़ा सा बचना है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, अब बेटा सुनते हैं ध्यान से। cos अल्फा, cos अल्फा कितना आ गया 1/√3। क्लियर है? Yes, sir. अब कोई बोलेगा Yes, सर ये sir. एंगल कैसे निकलेगा? एंगल निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। सर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3. अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। cos बीटा, cos बीटा कितना आ गया बेटा Minus 1/√3. दिस मींस बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√3। cos गामा 1/√3। इसका मतलब बेटा गामा कितना आ गया cos इनवर्स 1/√3। Is this clear to Done, everyone? sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay, good. बेटा तनिष्क क्लियर है? दिव्यांश, अक्षत बेटा, अरमान, इशिता, सार्थक क्लियर है? Sir, हाँ जी सर इसमें एंगल क्यों नहीं निकाला? बेटा, एंगल निकल नहीं सकता, हमें पता नहीं ना। cos थीटा 1/√3 पता नहीं कितने एंगल पे होता है, Okay, sir. उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे हाफ होता तो मैं बोल देता जी हाफ है, इसका मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। 60 degree. 1/√2 होता तो 45 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे अब ये निकल नहीं सकता, तो इसको ऐसे लिखा है। Okay, sir. बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। बेटा कुछ भी आता है पूछ लिया करो प्लीज। जैसे ही मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ यू कैन रेज योर हैंड। इसमें रेज योर हैंड वाला ऑप्शन है। +2 वाले बच्चे तो बहुत ट्रेन हो गए हैं सारे, क्योंकि वो तो 2 साल से बेचारे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो वो रेज योर हैंड वाला ऑप्शन होता है। जब मैं खत्म करके मुड़ता हूँ यू रेज योर हैंड, आई विल से ओके, क्योंकि अदरवाइज 2-3 लोग इकट्ठे बोल सकते हैं। पता नहीं बेटा हमें ऑनलाइन कब तक रहना है। लोग तो डॉक्टर बन गए हैं बेटा ऑनलाइन, लोग इंजीनियर बन गए हैं ऑनलाइन 2 साल से, जो जिनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। तो हमें पता नहीं बेटा दिस पेंडेमिक व्हेन इट इज गोइंग टू गेट ओवर, तो हमें इसी में ही बेस्ट करना है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the following vector। समझ रहे ध्यान से। A vector equals to I cap minus K cap। सपोज बेटा ये आ गया, अब सुनना ध्यान से। Find the magnitude and direction of the following vector। A vector equals to I cap minus K cap। Is this clear? Question clear है बेटा सबको? Yes, sir. Okay. अब let us try to understand। अब इसको कैसे लिखेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आप इसको लिखो A वेक्टर इक्वल्स टू I कैप। अब इसमें बेटा J नहीं है तो आप इसको लिख दो +0 J कैप माइनस K कैप। ये क्लियर हो गया बेटा क्या किया है? Yes, sir. I कैप +0 J कैप माइनस K कैप। क्लियर बेटा? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर J नहीं था तो मैंने उसका क्या लिख दिया, इसको 0 J कैप लिख दिया। अब ध्यान से समझ, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। √1 + 0 + 1 यानी कि √2। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके, 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो √2। cos अल्फा, cos अल्फा कितना आ गया बेटा? ए का कोएफिशिएंट 1/√2. तो अल्फा कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। cos थीटा 1/√2 कितने एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे। ओके, cos बीटा कितना हो गया? 0/√2 मतलब कितना हो गया? 0 हो गया ना। इसको लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 0। इसका मतलब बेटा बीटा कितने एंगल के इक्वल हो? cos बीटा 0 तो बीटा की वैल्यू
0 डिग्री होगी। cos थीटा 0 कब होता है बेटा, ये बता सकते हैं? 90 Sir, 90. यस 90 पे sin थीटा 0 है ना, यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, लेट अस सी गामा। बेटा cos थीटा 0 90 पे होता है, याद रखना। cos गामा कितना हो गया, -1/√2। इसका मतलब बेटा गामा कितना आ गया, 135 degree. 135 डिग्री। बेटा सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. इसको नोट कर लो प्लीज। Sir, हो गया. अक्षत बेटा, सार्थक क्लियर है? yes sir ओके, कर दो रेस दिव्यांश। ओके, यस सर कर दो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग लेक्चर्स, जो आपके आगे आएंगे लेक्चर्स, उनको समझने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। अभी तक हमने क्या किया था, हम बोलते थे सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, ये है, तो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द एंगल। एक बार थोड़ा सा करके देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2. √2, और एंगल कितना आ जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा प्लॉट करो, आई और जे है तो 2D हो गया, तो आप इसको प्लॉट कर लो। ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस, तो ये आई कैप, और ये हो गया आपका जे। ठीक है, तो ये एंगल निकाल दो आप। tan अल्फा कितना आ गया बेटा, tan अल्फा 1. 1/1, यानी कि tan अल्फा आ गया बेटा 1, तो ये आ गया अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री मान लो ये न्यूटन था, यानी फोर्स था। तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको देख के सर एक √2 न्यूटन फोर्स है। हमने नेट का प्रॉब्लम है सर, इसलिए बार बार लीव जॉइन हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, अब मैं रीजॉइन करता रहूंगा, डोंट। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, इसको आपने ये डिकोड कर लिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 न्यूटन, फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब समझना बेटा ध्यान से, क्या हम उल्टा कर सकते हैं, यहां से यहां तक तो सबको निकालना आ गया, यस और नो, सबको आ गया बेटा ये करना। yes sir यस अभी सर। भी आपको ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है, आप इसको तो लिख ही सकते हो, लेकिन अब हमने उल्टा करना है। क्या अगर मेरे पास ये हो, तो क्या मैं इससे वापस ये लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम गिवन विद दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इससे मैं ये निकाल सकता हूँ। अब हम ये उल्टा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जब हमने प्लस सीखा फिर हमने माइनस भी सीखा बेटा, जब मल्टीप्लिकेशन सीखी तो डिवीजन भी सीखा, स्क्वायर सीखा तो स्क्वायर रूट भी सीखा, डिफरेंशिएशन सीखा तो इंटीग्रेशन भी सीखा। अब हमने ये सीखा तो इसका उल्टा भी हमें आना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब समझना ध्यान से कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं एक ये वेक्टर है आर वेक्टर, ये एक वेक्टर या ए वेक्टर लिख लो, ए वेक्टर है, ये मुझे पता है, ध्यान से समझना बेटा, मुझे ये गिवन है कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये दिया हुआ है। ए वेक्टर है, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल, और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब ये बोल रहे हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, फाइंड द वेक्टर फॉर्म। समझना बेटा ध्यान से, ओके। तो आपको क्या करना है,
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये दो वेक्टर चाहिए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सपोज इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं ओ पी क्यू एस। अच्छा बेटा, ट्राइंगल ओ पी क्यू, व्हाट इज कॉस थीटा? ट्राइंगल ओपीक्यू में सर ओपी अपॉन ओक्यू। ट्राइंगल ये हो गया बेटा ओपी अपॉन ओक्यू। कॉस थीटा इक्वल्स टू ओपी कितना है एक्स और ओक्यू कितना है बेटा ए। ए एक्स A आ गया वेक्टर। बेटा ए कॉस थीटा, यानी कि ये वाली लेंथ जो है वो मैंने निकाली बेटा ए कॉस थीटा। सर ए वेक्टर नहीं लिखेंगे? नो नो बेटा, फिर से वही गलती कर रहे हो आप बेटा। जब ये कॉस थीटा होता है, ये साइड की सर लेंथ यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है सर, नॉट डायरेक्शन। यस। जब कॉस थीटा लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, इसका मतलब आपने सोचना शुरू कर दिया। अब सुनो उसका सॉल्यूशन, उसका आर्गुमेंट, उसका आंसर। जब हमने कॉस थीटा लिखा बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया है। ये बेस जो है इसका मैग्नीट्यूड लेना है, लेंथ लेनी है, और ये हाइपोटेन्यूज का भी मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, तो x अपॉन ए आएगा, तो x की वैल्यू a cos थीटा होगी। x क्या है बेटा? ये लेंथ, ये a वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो a के बराबर है। बेटा क्लियर हो गया अब? यस सर। राइट, ओके। अच्छा बेटा, इसी के अंदर साइन थीटा बताओ। पी क्यू अपॉन ओ क्यू। साइन थीटा हो गया बेटा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए। तो पी क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है? पी क्यू हम y मान लेते हैं, y अपॉन ए। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? a साइन थीटा। क्लियर है? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, क्या मैं a वेक्टर को x i कैप प्लस y j कैप लिख सकता हूं? क्या मैं a वेक्टर को, Yes, sir. ये वेक्टर बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है? x i कैप, और ये वेक्टर क्या है बेटा? y j कैप। अब सुनना ध्यान से, तो अब x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितना आ गया? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। तो यानी कि अगर मुझे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो एंड थीटा दिया हो, तो मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं यूजिंग दिस। मुझे ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था a, कि एक वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। सर ये वेक्टर कौन है? ये वेक्टर फोर्स भी हो सकता है बेटा, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर जो था, इसको मुझे इस फॉर्म में लेके आना था। हमें इस फॉर्म से ये निकालना आता है बेटा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लीज नोट कर लो बेटा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया बेटा, और ये वाई कंपोनेंट। नोट कर लो बेटा, इसको अप्लाई करेंगे। आई नो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो अभी, लेकिन जब इसको यूज करेंगे तो आप बहुत इजी लगेगा। पार्थ बेटा क्लियर है? रायन? यस सर। ओके, नोट कर लो प्लीज। अमनजोत बेटा, अशनूर, यस कमलप्रीत, खुशी, Yes, sir. नोट करो बेटा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखना बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है।
नोट हो गया बेटा सबका? यस सर। Yes, Okay. sir. गुड। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कैसे करना है। An object has a velocity of √2 meter per second in direction 30 degree 45 या नॉर्थ ईस्ट कर लेते हैं ये। An object has a velocity of √2 meter per second। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक्सप्रेस दिस इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी, ये क्या कह रहा है? हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ, राइट साइड पे ईस्ट होता है, याद रखना। कई लोग इसको उल्टा कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट। अब सुनो, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये। यानी कि एंगल 45 डिग्री। अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे? p वेक्टर √2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आंसर i और j कैप। आई वांट दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ i और j। सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इधर ड्रॉप कर दिया। बेटा इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, है तो ये वेस्ट और ईस्ट है, इसी को आप x एक्सिस ले लो और इसको y एक्सिस। ठीक है। अभी अगर आपको याद हो, ये वाला कंपोनेंट क्या आया था बेटा? मान लेते हैं ये v है, ये √2 है ना, तो ये क्या आया था? √2 cos थीटा आया था। देखो बेटा जो अभी मैंने किया है, Yes, sir. सर कैसे निकाला, एक बार समझा दो। बेटा अभी जो पीछे किया है, अब उसको देखो, जो मैंने अभी पिछले वाला करवाया, जिस तरफ थीटा था उस तरफ cos थीटा आया था ना। नहीं सर, आपने 45 एंगल कैसे निकाला, दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। बेटा दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। तो सर नॉर्थ ईस्ट दे रखा है, मतलब 45 कैसे? अच्छा बेटा मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, अच्छी बात आप पूछ लिया। एक बार मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, मैंने वैसे आपको काफी बार समझाया है, पर एक यही चीजें आप जिस दिन ये क्लियर हो गया आपको, तो आप साइंस में बहुत अच्छा करने हो। बेटा एक कॉमन मैन के लिए ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। बेटा ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। एक आम बंदे के लिए कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एग्जैक्ट 45। क्लियर हुआ बेटा? इज दिस क्लियर दिव्यांश? यस सर। ये एंगल अगर 45 होगा, सिर्फ ये लाइन ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। सर अगर 45 ना हो तो, अब सुनना ध्यान से, सपोज अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 30 डिग्री के एंगल, सपोज ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन इज गोइंग लाइक दिस 30 डिग्री। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं एक बार बताता हूँ। अगर ये 30 डिग्री पे जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसको हम कैसे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज गोइंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर इधर से भी कोई रेफरेंस दे सकता है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्लियर हुआ बेटा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस तो याद रख, मैं समझता हूँ बेटा कॉमन मैन में, और आप जो बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी टुमारो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो हमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, हमें हर चीज एग्जैक्ट चाहिए। समझो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम सब्जी खरीद रहे हैं, राइट, सब्जी मान लो आप इफ यू आर, अगर आपने तो नहीं खरीदी होगी, आप पेरेंट्स के साथ कभी खड़े हो
तो व्हेन यू आर परचेजिंग वेजिटेबल, सपोज उसने आपने 2 kg सपोज अनियन लिए, तो वो एक आधा अनियन एक्स्ट्रा डाल सकता है. डू यू थिंक गोल्डस्मिथ विल बी एबल टू डू सेम थिंग? No, sir. सुनार जो होता है गोल्डस्मिथ, वो ऐसे करेगा? अच्छा जी 2 अंगूठियां एक अंगूठी एक्स्ट्रा डाल देते हैं. कभी भी नहीं. कभी भी नहीं, राइट? क्योंकि बेटा अगर एक अंगूठी तो बहुत दूर की बात है बेटा, 1 ग्राम तो आपको दिखेगा भी नहीं बेटा. 1 ग्राम जो गोल्ड है वो 4000 आई थिंक 5000 का है, शायद ज्यादा का है. सो समझो उसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंटिस्टों के लिए तो 1 ग्राम बहुत ही ज्यादा बड़ा है. तो हमें एक्यूरेटली चीजों को पहले डिफाइन करना है, तो समझो. तो जब इसने बोला नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब ही ये एंगल कितना हो गया? 45. इज दिस क्लियर? Yes, sir. दिव्यांश बेटा क्लियर हो गया? यस सर. Yes, sir. ओके. अब ये 45 का एंगल दिया हुआ है, मुझे निकालना है ये लेंथ कितनी है, राइट? अगर किसी को बार बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी है लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर मुझे नहीं है ये याद रहेगा, आप इसको एक्स मान. अच्छा cos थीटा बताओ कितना होगा? cos 45 इक्वल्स टू कितना आ गया? x. इसको ले लो y, तो ये भी y हो गया. cos 45 इक्वल्स टू xy रूट 2. ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. इस ट्राइंगल के अंदर मैंने cos थीटा लिया है. cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? x, और हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट 2. x अपॉन रूट 2. और cos 45 कितना होता है बेटा? 1/√2. यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब इसी ट्राइंगल में आप sin थीटा ले लो. sin 45 कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप होगा सर. तो y की वैल्यू 1 आ गई. Yes, sir. इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन रूट 2. यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई बेटा. Yes, अब sir. आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या है? x i कैप प्लस y j कैप. तो वेलोसिटी वेक्टर कितना बन गया बेटा? आई i कैप कैप प्लस प्लस j. देखो ये चीज और ये चीज एक ही है, ये दोनों का एक ही मीनिंग है बेटा. ये क्या है तो ये भी वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये तो इंग्लिश फॉर्म में है. रूट 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. जबकि ये क्या है? ये वेक्टर फॉर्म में है. आई कैप प्लस जे कैप. ना इसमें मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, ना ही एंगल, लेकिन आप इसमें से निकाल सकते हैं. बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट सर. करो बेटा. अब हमने ये करना सीखना है. पार्थ बेटा क्लियर है? रायन, यस सर. तनिष, यस सर, समझ आ गई. गुड बेटा गुड. इसको नोट करो. डन सर. नोट हो गया. कमलप्रीत बेटा, खुशी क्लियर है? अमनजोत Yes, sir. Yes, sir. बेटा वैसे ही असर नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से समझ. वैसे मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके. ये आप अभी इसका एक क्वेश्चन करेंगे, आप देखना वो क्वेश्चन बिना वेक्टर के पॉसिबल ही नहीं है, और है बिल्कुल इजी. नोट कर लो इसको. डन सर. Done. ओके गुड. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. सपोज इसको थोड़ा चेंज करते हैं. An object has a velocity of say √3 meter per second in a direction in a direction 30 degree of west of north. अब समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. 30 degree west of north. Okay. North, south, east, west. ये क्या डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ. ये क्या है? वेस्ट.
और ये 45 पे क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन इसने बोला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये हमने वेलोसिटी वेक्टर दिखा दिया। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी दी है, √3। ओके, लेकिन मान लेते हैं ये x है बेटा और ये कितना हो गया, y। अब हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं OAB एंड C। ट्रायंगल OAB, बेटा cos थीटा कितना होगा बताओ? cos थीटा मतलब थीटा 30 होगी ना, cos 30 कितना हो गया बेटा? OB upon OA. यस, OB अपॉन OA। पहले ये रेकग्नाइज करना सीखा सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अभी रुक जाओ बेटा, अभी हम लगाएंगे वो। तो यहाँ से OB निकाल लेते हैं। cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, राइट। cos 30 इज √3/2। OB कितना है बेटा, y, और OA कितना है, √3। तो y की वैल्यू आ गई 3/2। Yes, इज sir. दिस क्लियर? Yes, sir. अब बेटा साइन थीटा लगाते हैं। साइन 30 कितना हो गया बेटा, ये x है तो ये भी x हो गया, x अपॉन √3। Yes. तो ये कितना आ गया बेटा, √3/2 आ गया x, राइट। Yes, sir. Yes, sir. √3 उधर गया, √3/2। अब समझना ध्यान से। अभी हमारा वेक्टर जो है, ये वेलोसिटी वेक्टर है क्या, हमारा वेलोसिटी वेक्टर है -xi प्लस yj। -x होगा नहीं बेटा, Yes, sir. क्योंकि ये जो वेक्टर है किसकी डायरेक्शन की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया हमारा, और ये y। आप किसी को भी x और y एक्सिस मान सकते हो, बस वो 90 पे होना चाहिए। कोई कहता है सर इसको x एक्सिस ले सकते हैं, ले सकते हो। आप इसको x मान लो तो ये y बन जाए, ठीक है, पर जनरली ऐसे लिया यार। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। v वेक्टर कितना आ गया, v वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, -√3/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप। बेटा देखो, सुनना ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू √3 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा ये आप पहले अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को समझाना है कि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही चीज है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मुझे ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है और ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। मुझे इसको इसमें भी कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसको इसमें भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ बेटा, रायन क्लियर है? खुशी? यस सर। नोट कर लो इसको। अब हम इसको ना वेरीफाई भी करके देखते हैं, जो हमने निकाला है। आप खुद करना बेटा, ये तो आपको आता ही है सब लोग। क्या इससे ये आ रहा है? एक बार ट्राई करो सब लोग। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन एंड उसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट करके देखो क्या आता है। सर डन। नोट। नोट हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसको देखो, क्या इससे हम ये निकाल सकते हैं? कोशिश करके देखना। खुशी बेटा क्लियर हुआ जो मैंने किया है? Yes, sir. ओके गुड। बेटा आपका इसका टेस्ट होगा 3-4 डेज में, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। पहले रिजल्टेंट और उसके बाद ये आई कैप जे कैप, ठीक है? तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है।
Okay, sir. अच्छा, किसी का आया है बेटा इसमें से कोई ये एक्सट्रैक्ट कर पाया है? अमनजोत बेटा देखो, अर्शनूर, क्या हम इसमें से ये निकाल सकते हैं? कोशिश करो। चलो बेटा मैं निकालता हूँ, कोई बात यस सर, आ गया। आ गया। आ गया तो बहुत अच्छा है, मैं निकालता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों एक ही बात है। तो लेट अस सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आएगा? √3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा? 3/4 प्लस 9/4, 12 कितना आ गया? by 4। 12/4, यानी कि √3 आ गया बेटा। यस सर। तो इसको टिक कर देते हैं। हाँ जी बेटा, दिख गया इसके अंदर √3 है। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। प्लॉट करते हैं। ये -√3 आई कैप है, ओके, -√3/2 आई कैप, और ये कितना है? 3/2 जे कैप। अब एंगल निकाल लेते हैं। सपोज ये एंगल में निकालता हूं, ये थीटा ले लेते हैं बेटा। tan थीटा बताओ इस ट्रायंगल में कितना होगा? इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो गया, √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्लियर है? यस सर। अब बेटा ये हमें स्टैंडर्ड मैंने बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, और इसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये माइनस, क्योंकि इधर माइनस आई कैप था तो इधर वाला वेक्टर आ गया, और ये ऊपर वाला वेक्टर बन गया। अब बेटा इसको सिंपलीफाई करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू √3/2 into 1/√3 आ गया। तो tan थीटा कितना आ गया बेटा? 1/√3। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 degree. तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि सर। करेक्ट। हाँ जी, सर आपने उसमें पहले आई कैप वाला ले लिया, बट पहले जे कैप नहीं लेते किसमें बेटा? सर, जब हम tan थीटा अच्छा निकालते। गुड गुड। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत अच्छा आपने देखा, बहुत अच्छा बेटा। ऐसे ही थीटा के हिसाब से नहीं होता, हाँ, वो परपेंडिकुलर। बेटा अगर मैं ये थीटा लेता, मैंने ये ले लिया, अगर मैं ये मैंने वाई एक्सिस के साथ एंगल निकाल दिया ना, ये हो गया। आप ये थीटा ले लो बेटा, दिस अपॉन दिस आ जाएगा, तो इसके साथ एंगल आ जाएगा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या है, अगर ये थीटा निकालता हूँ बेटा, आ जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वो एक ही बात है बेटा। ओके सर। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया बेटा, बिल्कुल सही। ऐसे ही पकड़ना है चीजों। आप इधर से निकाल दो बेटा आंसर, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है? अब ऐसे ही मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा, ये आपने मुझे करके भेजने हैं शाम में, ठीक है? आज हमने बस इतना ही करना है। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूं, आज आप इनको अच्छे से समझना, और ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे आज 9 बजे से पहले सबने भेजने हैं, आज 9 PM से पहले, ठीक है? दोनों चाहिए मुझे। क्या?
इसको इसमें भी कन्वर्ट करना और उसको इसमें भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। सुनो, जैसे √16 = 4 होता है, लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं √16 = बेटा ये दोनों एक ही बात है ना। Yes, sir. This is what English, this is mathematics, this has used symbol। तो हमने ये करना है बेटा। अब आप थोड़ा सा a force of 4√2 Newton acts at an angle of 135 degree with x-axis. Express this in vector form। ठीक है। Second question, velocity of 4√3 meter per second at an angle of 60 degree with x-axis। इसमें भी बेटा सेम वही करना है। Acceleration of 5√2 meter per second at an angle of 45 degree with x-axis। A force of 10 Newton acting along southwest direction। An object is displaced 10 meter along 10 meter as shown। इन सबको बेटा आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, प्लीज नोट कर लो। और मुझे बेटा शाम तक भेजना है। बेटा आप सब लोग प्लीज थोड़ा ऑनेस्टली असाइनमेंट भेजा करो, कुछ लोग ही आप में से भेजते हैं। बेटा ये बहुत सर इम्पोर्टेंट यही है। असाइनमेंट है कि मतलब और आप भेज रहे हो? बस जो मैंने आज किया है वो सीख लो बेटा, जो मैंने क्लास में कराया, ये क्लास जरूर दोबारा देख लो। और ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं बस मैंने। सर हाँ जी बेटा। सर आप इसकी फोटो अपने फोन से खींच के भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे? अपने फोन से फोटो खींच के भेजो? अच्छा एक मिनट वेट कर, स्क्रीनशॉट नहीं आता बेटा? ठीक सर उसमें थोड़ा ब्लरी आता है क्योंकि मैं भी अभी मेरे पास अभी वाईफाई नहीं चल रहा ना, तो फिर एक सेकंड। ओके आई हैव टू गेट होल्ड ऑफ अदर फोन। मैं भेज देता हूं। सर फर्स्ट का आंसर सर 4 i कैप - 4 j कैप है। बेटा सॉल्यूशन भेजना मुझे। वेरी गुड, यस आई थिंक यू आर राइट।
सर हाँ जी बेटा, यस। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 135 डिग्री एक्स एक्सिस से है, मतलब ये सेकंड कोऑर्ड में जाएगा। यस यस बेटा, वेरी गुड, यस। चलो बेटा, मैं अभी आपको भेजता हूँ, ठीक है? मुझे इस सबके सॉल्यूशन भेजो, और उल्टा भी भेजना है, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना, फिर वेक्टर से इसको भी लेके आना है। सो 10 क्वेश्चन हो गए बस, लेकिन ये करना सीखना है। सर इसका फायदा क्या है, कल हम इसका फायदा देखेंगे कि कैसे कैसे हम फिजिकल सिचुएशंस को बेटा हैंडल करेंगे, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम 12:45। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सर।